प्यारे मित्रों, ये जो स्थान है ओशोपीठ, इसका जो थीम कहना चाहिए मुझे, यहाँ की थीम जो है बहुत पारिवारिक है। भगवान श्री ने बहुत पहले जो मैंने सुना था, उनकी एक चाहना थी कि मेरे आश्रम समाज और परिवार और जिंदगी से दूर न जाएं। दूर कब चले जाते हैं? जब हम ध्यान, तपस्या या भगवान आदि के नाम पर घर परिवार के कंसेप्ट को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ एकांतवास करते हैं। और एकांतवास में भी हम कुछ नियम बना देते हैं, और नियम बनाते हैं सबसे पहले कि हम भीड़ से दूर होते हैं, परिवार के लोगों से हम दूर होते हैं, छोटे बच्चों को हम आने नहीं देते हैं। तो एक बड़ी विशेषता वहाँ ये रह जाती है, स्पेशलिटी ये आ जाती है, मार्क लग जाता है नियम का। और वहाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें पनपती भी हैं, तो कुछ चीज़ें सहजता से विदा भी हो जाती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि भगवान श्री को मैंने सुना था कि मेरे आश्रम परिवार से अलग नहीं हो, तो ये मेरे जहन में बैठ गई और मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ भगवान श्री का। बड़ी कृपा है इस बात के लिए कि उस थीम को साकार रूप देने के लिए यहाँ तैयार किया। तो यहाँ परिवार से लोग आके रहते हैं और 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं तब तक यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल जाते हैं और पारिवारिक रूप से निभाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें नयापन लगता ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात साथ ही साथ है कि जो शिविरों में भी है, ओशो के आश्रमों में भी है, और कई बार उसकी तुलना पूना से मित्र करने लगते हैं। मेरे दोस्तों, मेरा निवेदन है आपसे, हमें कोई भी बात कहने में एक तो किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर से पूना की तो हम तुलना करें ही नहीं। पूना एक स्थान, ऊर्जा क्षेत्र है जो बहुत ही अनूठा है विश्व के अंदर। हम वहाँ किसी प्रकार की तुलना में नहीं जाना चाहेंगे। तो शिविरों में जाएं या आश्रमों में जाएं तो एक नियम बना हुआ है कि हम छोटे बच्चों को परिवार के साथ स्वीकार नहीं करते, उन्हें घुसने नहीं देते हैं, उन्हें रहने नहीं देते हैं, आवास उन्हें नहीं देते हैं। शिविर अगर लग रहा है, ध्यान हो रहा है, तो वहाँ उन्हें जाने नहीं देते हैं। जहाँ भगवान श्री ये कह रहे हैं कि भीड़ में भी तुम ध्यान को साधो। एक मेरा सन्यासी भीड़ का भी हिस्सा है, भीड़ से अलग नहीं है। तो मेरे दोस्तों, छोटा बच्चा अगर परिवार वाले लोग आपके शिविरों में और ध्यान में आते हैं, आश्रम में आते हैं, तो आपके ध्यान में विघ्न कैसे पड़ जाएगा? जब भीड़ में, बाजार में हमें ध्यान करने के लिए ओशो भेज रहे हैं, चौराहे पे भेज रहे हैं हमें ध्यान करने के लिए, कि ध्यानी व्यक्ति तो वो जिसका भीड़ में, बीच बाजार में ध्यान सद जाए। तो यहाँ तो हम इतने ध्यानियों के बीच में होते हैं। एक परिवार अपने 2 बच्चों को लेकर साथ में आया, जिसका 2 वर्ष का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। अगर हम उसे अलग कर देते हैं अपने माहौल से, अपनी इस ध्यानमयी ऊर्जा की तरंगों की व्यवस्था से, तो आप बताओ फिर वो कहाँ जाएगा? मेरे देखे, आप भी जानते हैं, आपने सुना भी है, आपने पढ़ा भी है, जब चक्रव्यूह की रचना अर्जुन की हुई को अभिमन्यु माँ के गर्भ में, अब ये भी पता नहीं वो कितने महीने का था गर्भ में, वो कहता है कि मैंने वहां सुना था जब मैं माँ के गर्भ में था, और चक्रव्यूह को वो भेदना सीख गया। तो दोस्तों, हमारे बीच में छोटा बच्चा जो ध्यान में इतने मित्र बैठे हुए हैं, वो ध्यान की वाइब्रेशन से, उस ऊर्जा से कैसे वंचित रह जाएगा? जबकि मैं एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ इस संदर्भ में। बहुत पहले मैंने एक टीवी पर किसी जादूगर का, वो नाम मुझे दोस्तों याद नहीं आ रहा है, जादूगर को मैंने देखा था, और उसने एक बात कही थी कि मैं अपने इस जादू को पूरी दुनिया के सामने टीवी पर दिखाना चाहता हूँ, और मेरे इस प्रोग्राम को वे बच्चे जरूर देखें जो 7 वर्ष से 13-14 वर्ष की उम्र के हैं। तो लोगों ने पूछा था वहां कि आप इन बच्चों को क्यों दिखाना चाहते हैं? तो बड़ा साफ साफ उसने कहा था कि मेरे यहां इस जादू को दिखाने से मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा, पर इस उम्र के बच्चे अपने आप उस ट्रिक को पकड़ लेंगे और वो जादू सीख जाएंगे, इस विद्या को सीख जाएंगे वे। ऐसा उसने क्यों कहा? इस उम्र के बच्चों में ग्रास्पिंग पावर बहुत होती है, देख करके, सुन करके अपने आप उनके भीतर बैठ जाता है और हमें समझाना नहीं पड़ता और वो लोग सीख जाते हैं। मुझे आज भी है, मैं घुटनों
रेंगता था, घुटनों चलता था। मेरे पिता की मेरी माँ के साथ कही हुई बातें, बताई हुई बातें, उनके साथ उनका रहना मुझे आज भी मालूम है कि वो क्या बोलते थे, क्या कहते थे। मैं तो घुटनों चलता था। तो मेरा ये है जो मैंने अभी आपसे कहा कि अभिमन्यु माँ के गर्भ में उस विद्या को सीख गया। ठीक ऐसे ही उस जादूगर की कही हुई बातों को जब उसने फीडबैक ली तो पूरे देश से कितने समाचार उसको मिले कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ठीक उसी प्रकार मेरे देखे भगवान श्री ये कहते हैं कि ध्यान तो बच्चे की तरह है। विधि को जब देते हैं तो भगवान श्री ये कहते हैं कि तुम बच्चे जैसे हो जाओ। इतना ही नहीं, किसी ने ईसा से जब पूछा इस बाबत तो ईसा ने कहा कि भगवान किसको मिलेगा, कि भगवान उसे मिलेगा जो बच्चे जैसे हैं। तो फिर हमने बच्चों को दूर क्यों कर दिया अपने आश्रमों से, अपने ध्यान शिविरों से, या उस समय के ध्यान से? सिर्फ इस बात से कि वो रोएगा, सिर्फ इस बात से वो हल्ला गुल्ला करेगा। किस बात से कर दिया? उपद्रव करेगा। तो क्या वो ध्यान करने वाले माँ बाप जो बिना बच्चों के आए वो घर को लौट के नहीं जाएंगे? वो घर को भी लौटेंगे, और जब घर को लौटेंगे तो बच्चा तो उनका वहां भी रोएगा, पति पत्नी बाल बच्चे वहां भी उपद्रव करेंगे, तो ध्यान तो डिस्टर्ब वहां भी होगा। नहीं मेरे दोस्तों, इन बातों से ध्यान डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप भीतर में डिस्टर्ब हैं। क्योंकि हमारी धारणा, हमारी मान्यता पहले से बन गई है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसलिए वही हमारा मन हम पर आरोपित कर देता है। हरगिज नहीं है। ध्यान की एक ही खूबी है कि अपने चित्त पर, अपने मन पर कुछ भी धारणाएं, मान्यताएं आरोपित मत होने दो। यह भी धारणाएं और मान्यताओं में से आता है, और यही एक वजह है कि जब धारणा मान्यता आरोपित कर लेते हैं तो इस समाज में, इस दुनिया में जो ध्यान और धर्म के नाम पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं वो खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, वो ठगी करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ठगी तुम करवाते हो उनसे, उनके छलावे में तुम आते हो, उन्हें तुम मौका देते हो, तुम मूल बात को पकड़ नहीं पाते हो। भगवान श्री ने कोई ऐसा नहीं छोड़ा है अपने कहने में और अपने करने में और अपने समझाने में कि तुम्हें कोई आके मूर्ख बना दे या कोई तुम किसी के ठगी में आ जाओ। इसलिए यहां बच्चे ध्यान में आते हैं, परिवार ध्यान में आते हैं, और यहां किसी को कोई व्यवधान नहीं आता किसी भी प्रकार का। जैसा मैंने कहा कि वो जादूगर की विद्या को सीख गए। यहां कुछ घंटों के बाद ही या एक रात बिताने के बाद ही ऐसा होता है कि वे बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने आप में इकट्ठे होकर वो खेलने लगते हैं। कई बार ध्यान में आके चुपचाप बैठ जाते हैं। कई बार ये होता है माँ बाप जो हैं अगर ध्यान कर रहे हैं और यहाँ उत्सव हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो उनके साथ वो नाचने लगते हैं। कई बार उनके साथ नाचते हैं, कई बार उनके पीछे नाचते हैं। बच्चे यहाँ उन प्रोग्राम्स को इतना हृदयंगम करते हैं, उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वो खेलने में उनका वक्त बीतता है, शांत होने में उनका वक्त बीत जाता है, ध्यान नाचने में उनका वक्त बीत जाता है। इतना ही नहीं, माँ बाप यहाँ ध्यान करते हैं और अलग जाकर के वो अपना इन पहाड़ियों पर पत्थरों के साथ खेलने कूदने लगते हैं। तो यहाँ एक पारिवारिक माहौल विकसित होता है, और वे ही मित्र आकर के वर्षा माँ के साथ, राम के साथ जुड़कर कोई सब्जी काट रहे होते हैं, कोई झाड़ू लगा रहे होते हैं, कोई यहाँ फूल पौधों के साथ पानी वगैरह दे रहे होते हैं, या ध्यान मंदिर में आके कुछ रखा रखाव कर रहे होते हैं। शो शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।